एक दूसरे ऋषि को लेकर आ रहे थे, तो वहाँ रुके, बोलते चलो देखते हैं अभी ये मेरा जो शिष्य है क्या कर रहा है। तो जैसे नारद मुनि को देखा तो वो शिष्य है ना, वो भिखारी कूद के उनके पास दंडवत किया। तो इन्होंने नारद मुनि को ठीक है दंडवत किया, ठीक है, पर कूद के क्यों किया? तो बोलता है कि नीचे सब चीटियां हैं, मरेगी नहीं ना, इसके लिए मैंने दंडवत किया। तो कहने का मतलब क्या, साधु संत और साधु के आशीर्वाद से आदमी का लाइफ पूरी जो पतन होते होते उससे बाहर निकल जाता है। तो छोटी सी मैंने बताया। थैंक यू सो मच। प्रभु जी आगे प्रभु जी बताएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब लोग स्वागत है हमारे साथ श्रीमद् भगवद्गीता क्लास में। तो हम लोग पिछली बार श्रीमद् भगवद्गीता के प्रथम अध्याय में रुके थे। प्रथम अध्याय का शीर्षक है सैन्य निरीक्षण योग या फिर अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। तो हमने लास्ट टाइम श्लोक नंबर 11 पे रुक गए थे। अयनेषु सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी
सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। तो श्रीमद् भगवद्गीता के इस प्रसंग में यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था दुर्योधन ने पांडवों की सेना का वर्णन किया। उसके तत्पश्चात फिर उसने अपनी सेना का वर्णन किया, कौरवों की सेना का। और कौरव सेना का वर्णन करते समय उसने कुछ विशेष योद्धाओं का नाम लिया था, जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण और बाकी सब लोग। और इस पर्टिकुलर श्लोक में श्लोक नंबर 11 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 11 नहीं है मराठी बुक में, ऐसे कैसे हो सकता है? आप श्लोक नंबर में जाइए, पेज नंबर नहीं, श्लोक नंबर 11 ढूंढ के निकालिए कहाँ पर है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। राइट, उसने ये कहा कि भीष्म पितामह बलवान है, लेकिन भीष्म पितामह के बलवान होने के साथ साथ वो भी बूढ़े भी हो गए। राइट, तो व्यक्ति कितना ही बलवान क्यों ना हो, एक बार बूढ़ा हो जाए तो उसकी क्षमता बुढ़ापे की वजह से ही कम हो जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसके लिए शरीर भी साथ देना चाहिए। राइट, शरीर साथ देता है तो व्यक्ति सोचता है कुछ भी कर सकता हूँ। तो हालांकि भीष्मदेव सबसे शक्तिशाली और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी है, लेकिन फिर भी दुर्योधन कूटनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है, इसीलिए सबको साथ में रखने के उद्देश्य से बोल रहा है कि आप भी बाकी इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या कीजिए, भीष्मदेव को सब तरह से प्रोटेक्शन दीजिए ताकि कहीं शत्रु पक्ष आके उनके ऊपर आक्रमण ना करें। तो इसको कहते हैं पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन हमेशा दो तरह से बात करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, साफ साफ बात नहीं करते हो, क्लियरली नहीं हो सबके साथ। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको डर रहता है कि कहीं ये बगावत ना कर दे। हरे कृष्ण। तो बीएमसी इलेक्शन में भाग लिया थे, नहीं ले कुर्सियां तो कहीं दो गए मतलब, हाँ। तो आपको पता है पॉलिटिशियन कैसे डर के मारे सबको साथ में लेने की कोशिश करता है, लेकिन जो सत्य की और धर्म के राह पे नहीं चल रहा उसको पराभव तो देखना ही है। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो किसी व्यक्ति से नहीं है, धर्म के साथ चलने या न चलने के ऊपर है। तो जो व्यक्ति धर्म के साथ चलेगा वो जरूर यशस्वी होगा, जो नहीं धर्म के साथ चलेगा उसको नष्ट होना है। राइट, क्योंकि संसार में भगवान ने धर्म की स्थापना करने हेतु प्रकट हुए थे, और वही कार्य अलग अलग लेवल पे मनुष्य को करना होता है। ऐसा नहीं कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान 5000 साल पहले आए तो अभी कौन स्थापना करेगा। वैयक्तिक स्तर पर, फिर वैयक्तिक मतलब अपने घर के स्तर पर, अपने घर में अपने जितने भी डिपेंडेंट है उनको धर्म के राह पे लेके जाना, ये धर्म की स्थापना करने जैसा है। अपने सोसाइटी में, फिर अपने शहर में, अपने तालुका में, स्टेट में, इस तरह से देश में और पूरी दुनिया में हर किसी व्यक्ति का कर्तव्य है। राइट, तो दुर्योधन कूटनीति के था, तो उसको लग रहा था कि मैं अपना
पार्टी को बचा लूंगा, राइट? इस तरह से उसका वर्णन है। फिर इसके तत्पश्चात संजय कहते हैं श्लोक नंबर 12 में, तस्य संजय हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनम्यचे शंखदध्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। सो एक्चुअली भीष्म पितामह पहले से जानते थे कि ये नालायक कभी समझौता करने वाला है नहीं पांडवों के साथ, और वो चाहते भी नहीं थे कि पांडवों के साथ युद्ध करे। किंतु पॉलिटिकल एरेना ऐसा होता है, आपने एक बार जिसका साथ दिया तो आप फंस गए, आप उसके बाजू से सपोर्ट करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है आप जिस किसी से कभी कुछ फेवर लेंगे तो आप ऑब्लाइज हो जाते हैं उसका मदद करने के लिए, भले वो गलत राह में क्यों ना चल रहा हो, लेकिन समहाउ आप विवश हो जाएंगे उसको मदद करने के लिए, क्योंकि उसने आपको कभी मदद दिया था या आपने उससे कुछ चीज़ लिया था। इसलिए जब किसी से कुछ फेवर लेना हो तो बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि उसका कल गलत इस्तेमाल कब कौन करे हमें पता नहीं है। जैसे रामायण में हम तो देख ही रहे हैं, उधर भी आएंगे वापस। हरे कृष्ण। रामायण के अयोध्या कांड में आपने देखा था कई किस प्रकार गलत फायदा उठाती है दशरथ महाराज के साथ। तो वहाँ रामायण में आगे जाकर प्रसंग आएगा जहाँ पे वशिष्ठ मुनि ये कहेंगे कि इतने वर्षों तक दशरथ ने ये सोचा था कि वो आम का पेड़ लगा रहा है, बराबर है, लेकिन आज उसको पता चला कि उसने एक्चुअली क्या किया है, नीम का पेड़ लगाया। आम का पेड़ लगाया तो क्या होता है, मीठे आम मिलते हैं। नीम का पेड़ लगाया तो क्या होता है, कड़वे फल मिलते हैं। और नीम का पेड़ ऐसा है जिसमें आप कितना भी पानी डालो या दूध ही क्यों डालो, आपने रोज अगर उसको दूध से सिंचन किया तो भी उसके फल का स्वाद चेंज होने वाला नहीं है। तो दशरथ महाराज ने कैकेयी को कितना सेवा दिया था, सोचिए जरा। सबसे छोटी रानी थी वो, कौशल्या सबसे बड़ी थी, लेकिन सारा सेवा सुविधा ध्यान समय कैकेयी को दिया, ये सोचकर कि ये आम का पेड़ है। लेकिन समय समाप्त होने के बाद पता चला उसको ये तो क्या है, नीम का पेड़। तो आपको भी आपके जीवन में मिले होंगे नीम के पेड़, मिले नहीं मिले? हरे कृष्ण। आए दिन मिलते रहते हैं। लगता है कि आम का पेड़ रहेगा, कुछ समय बाद पता चलता है कि नीम का पेड़ है, और इतना सारा उसको दूध से सिंचन किया, खाद दिया, पानी दिया, सब बेकार। तो भीष्म पितामह एक्चुअली नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन क्या करें, ऑब्लाइज है। और अपने नाती को, दुर्योधन क्या है, उनका नाती है, उसको प्रसन्न करने हेतु कि चल भाई तू भी प्रसन्न हो ले, कुछ बोले चलो शंख बजा देता हूँ जोर से, शंख बजाया। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। और प्रभुपाद कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध के में विजय की आशा नहीं है। अब ये आगे उसके तात्पर्य आएंगे कि क्यों ऐसा शंख बजाया इतना जोर से और
इनकरेज किया, लेकिन प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रभुपाद ने उत्तर भी दिया है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। अब भगवान से लड़ाई करके आज तक कोई जीता है क्या? कोई नहीं जीता है, राइट? हिरण्यकश्यप ने प्रयास किया नरसिंहदेव से, नहीं जीत पाया। रावण ने प्रयास किया राम से, नहीं जीत पाए। कंस ने प्रयास किया श्री कृष्ण से युद्ध करने का, नहीं जीत पाया। तो यहाँ पे दुर्योधन कैसे जीत पाएगा? और हमें से कोई भी भगवान की सत्ता के विरुद्ध लड़के उसे जीत नहीं सकता। तो आप कह रहे हो कि हम कहाँ भगवान से लड़ाई कर रहे हैं? भाई, इस संसार में आया हुआ प्रत्येक जीव भगवान से युद्ध कर रहा है। भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप मेरी शरण आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, आनंद से रहोगे। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, हम आपके पास थोड़ी आएंगे, आप हमें जो चाहिए वो दो, और हम लोग जहाँ हैं वहीं खुश रहना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना? कुछ मिलेगा तो उसके बदले में उसका हिसाब भी चुकाना पड़ेगा। तो हमें से बहुत सारे लोग भगवान को मानते होंगे, यहाँ पे जितने भी आए हैं भक्तगण सब भगवान को मानते ही हैं। बिना भगवान को माने यहाँ आ नहीं सकते हम लोग। लेकिन भगवान को मानने के बाद भी हम अभी भी भगवान से युद्ध ही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करे, जरूरतें पूरी करे, लेकिन साथ में हम लोग यहीं पे रहना चाहते हैं इस संसार में। कैसे संभव है? संभव है? कहना चाहते हैं कि फ्रीडम चाहिए लेकिन जेल में रहना चाहता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? जेल अलग होती है और फ्रीडम अलग होता है। अगर फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो आपको कहाँ निकलना पड़ेगा? जेल के बाहर आना पड़ेगा। जेल के अंदर स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है? लेकिन हम लोग अभी भी वो डिमांड लगा के बैठे हैं, है ना? हमें अंदर ही रहने दो, लेकिन उस आजादी का अनुभव करने दो जो जेल के बाहर मिलती है। अरे ऐसे कैसे संभव है? हरे कृष्ण। लड़ाई हो रही है भगवान से, हमें से भगवान को बोल रहे हैं क्या? भगवान आप अपने धाम में ले चलो, या आपको जैसे मुझे रखना है रखो। ऐसे बोल दिए तो फिर आधे लोग टेंशन में आ जाएंगे। जैसे रखना है वैसे रखो, मतलब हरे कृष्ण। ऐसे नहीं भगवान, आप ऐसे रखो। हमें से अधिकांश लोग इस कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान स्वतंत्र है और वो हमको वैसे ही रखेंगे जैसे उनको रखना है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि भगवान कोई जबरदस्ती कर रहे हैं, या फिर भगवान केवल कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी बात चलेगी, तुम्हारी बात नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है। कितने लोगों को लगता है कि आप जानते हैं आपके लिए क्या उचित है? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, अरे प्रसाद आया है आज, प्रसाद के डब्बे उधर भरे पड़े हैं। हम में से किसी को मालूम नहीं है कि हमारे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। फिर भी इतना लंबा लिस्ट लेके जाएंगे भगवान के पास, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लिस्ट। बोलो मत कुछ, खाली काम करो। आपका काम है काम करना, हमारा काम है एंजॉय करना। जबकि हमारी स्थिति उल्टा है। वो बोले देना बैंक और लेना बैंक। हम लोग क्या है? लेना बैंक। नया खोलना पड़ेगा। देना बैंक जिंदा है क्या? उम्र छोड़े उसके बैंक के साथ। तो हम लोग संसार में इस तरह से भगवान से युद्ध में हैं और सोच रहे हैं कि हम भगवान से जीत जाएंगे, लेकिन भगवान से जीतना असंभव है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे, फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में
वे कोई कसर नहीं रखेंगे। That's how he says. शंख बजा देते कहते हैं कि मैं मेरी तरफ से जितना हो सके लड़ूंगा, हाँ, लेकिन आखिरकार जीत किसकी होने वाली है? जीत तो ठाकुर जी की होगी, जीत आपकी होने वाली नहीं है। लेकिन चलो मेरी जिम्मेदारी है तो मैं लड़ लेता हूँ। So that's how यहाँ पे, और इसी का इंडिकेशन फिर आगे वाले श्लोक में दिया गया है। तथा शंकश्च धैर्यश्च पणवाणवागो मुख सहस्रव्याभ्यन्तस्य सशब्दतुमुलो भवेत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाए जाते हैं। वहाँ समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था, बड़े जोर से गर्जना हुई। दोनों साइड से ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजने लगे, शंख नगाड़े ढोल सब कुछ। मतलब अब क्या है, युद्ध का आगाज हो गया, अनाउंसमेंट हो गया कि अभी युद्ध होने जा रहा है, अलर्ट, सावधान हो जाओ। तो फिर आगे कहते हैं तथा श्वेतर्हयर्युक्ते महति स्वन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्युम्नत। फिर वर्णन किया गया है, अभी इस तरफ कौरवों का सेना का वर्णन हुआ, कौरवों की सेना में भीष्मदेव ने शंख भी बजाया। अभी पांडवों के साइड से दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो कैसा है, भगवद गीता एक कविता है, पोएटिक। तो ये बहुत ही पोएटिक डिस्क्रिप्शन है, राइट। श्वेत सफेद घोड़ों के ऊपर बैठकर, रथ के ऊपर बैठकर उस तरफ से कौन आ रहा है? कृष्ण तथा अर्जुन। और उन्होंने अपने अपने दिव्य शंख बजाना प्रारंभ किया। तो ये अभी जो श्लोक है, ये भगवद गीता का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जहाँ पर भगवान का एंट्री होगा। अभी भी इस अध्याय में भगवान कुछ बोलेंगे नहीं। गीता का प्रारंभ तो अध्याय नंबर 2 से होगा। यहाँ पर केवल भगवान आएंगे और अर्जुन को कुछ कहेगा, इसका वर्णन आपको दिखेगा आगे आगे। और आप देखेंगे जैसे पिक्चर में कैसे हीरो आता है ना, एंट्री करता है, हीरो का एंट्री स्पेशल दिखाते हैं, कार में ऐसा ब्रेक दबता है, ऐसा फिर दरवाजा खुलता है, फिर पहले उसका चप्पल दिखाएंगे, पूर्व रहेगा जो भी, फिर धीरे धीरे कैमरा ऊपर हो जाता है। वैसे रथ ऐसे घूम के आया, ब्रेक लग गया रथ में, और वहाँ पे कैमरा भी फोकस हो रहा है कृष्ण अर्जुन के ऊपर। और विशेष चीज यहाँ पर ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 13 से लेकर 21 तक पांडवों के विजय के लक्षण यहाँ पे दिखाए जाएंगे। पांडवों की जीत होगी, उसके चिन्ह आपको यहाँ पे दिखेंगे। सबसे पहला चिन्ह इस श्लोक में दिया गया है दिव्य शंख के शब्द से। जब भीष्मदेव ने शंख बजाया था तो उसको दिव्य नहीं कहा गया था। जब यहाँ पर कृष्ण अर्जुन अपना शंख बजा रहे हैं उसको दिव्य कहा गया है, राइट। ये पहला इंडिकेशन है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पे पर्पस में, भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष के विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। और एक कोटेशन है सुंदर शास्त्र का, जयस्तु पांडव पुत्राणाम ईशान पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसे की होती है। अच्छा, पांडु के पुत्रों की जय हमेशा क्यों होती है? भक्तों की सदा जय क्यों होती है? क्योंकि उनके साथ कौन रहता है? भगवान रहते हैं। जिसके साथ भगवान है उसकी हार कभी नहीं हो सकती, राइट। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहाँ कौन रहता है? लक्ष्मी होती है, राइट। क्योंकि लक्ष्मी अपने पति के बिना नहीं रह सकती, बराबर है। अब जरा सोचिए,
जहां पर लक्ष्मी को क्या कहा जाता है? जो भाग्य का उदय करती है, राइट? अरे आप लिखते हैं ना घर में भाग्य लक्ष्मी शुभ लाभ। दिवाली में नारायण की पूजा नहीं होती होगी, लेकिन लक्ष्मी की पूजा पक्का होती है, क्योंकि क्या चाहिए? लक्ष्मी की कृपा चाहिए। अब लक्ष्मी ऐसे नहीं आती है, अगर आप नारायण को बुलाएंगे तो वहां पे कौन आएगा? क्योंकि लक्ष्मी बड़ी पतिव्रता है। लक्ष्मी अकेले से कहीं घूमती नहीं है अपने पति को छोड़कर। पति जहां होंगे वहां लक्ष्मी होगी, सबसे सती है वो। सती के दो उदाहरण दिए गए, एक पार्वती का, एक लक्ष्मी का, शास्त्रों में। तो लक्ष्मी कहां पे रहेगी? जहां पे उसके पति रहेंगे। तो हमारे घर में कौन है? हरे कृष्ण। हमारे सर के जेब में क्या है? क्या है? बैंक में क्या है? लक्ष्मी है। नारायण ने जरूरत नहीं होगी, खाली लक्ष्मी चाहिए। तो ऐसी लक्ष्मी क्या बन जाती है? दुर्गा। ऐसी लक्ष्मी क्या बन जाती है? इसीलिए रावण क्या करना चाहता था? रावण सीता को अपहरण करके लेके गया। सीता कौन है? लक्ष्मी। अरे सीता लक्ष्मी है कि नहीं? इतना तो पता है। सीताराम कौन है? लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण सब एक ही स्वरूप है। तो रावण जबरदस्ती से पकड़ के लेके गया सीता को। अब लक्ष्मी कभी भी अपने पति के बगैर रहती नहीं है, और बिना पति के जो लक्ष्मी है बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि बिना पति की लक्ष्मी फिर क्या बन जाती है? पार्वती, दुर्गा, और वो हमारा विनाश कर देगी। इसलिए कभी भी बिना नारायण के लक्ष्मी को अकेले साथ में नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी का भोग केवल नारायण कर सकते हैं। हम अगर अकेले से लक्ष्मी का भोग करना चाहेंगे तो हम रावण की गति को प्राप्त होंगे। जैसा विनाश रावण का हुआ था, वही विनाश हमारा भी होने वाला है। तो आप बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब व्यवहारिक जीवन में सिंपल है। लक्ष्मी की कृपा की याचना के साथ साथ नारायण की कृपा की भी याचना कीजिए, क्योंकि वास्तव में अगर हमारे पास तथाकथित लक्ष्मी है और नारायण नहीं है तो वह हमारे को दुर्गति की तरफ लेके जाएगा। इसलिए देखिए, संसार में जितने बड़े धनवान जो लोग हैं जिनके पास लक्ष्मी है लेकिन नारायण की भक्ति नहीं है, वो सबसे ज्यादा दुर्गति को प्राप्त होते हैं, राइट? तो अगर शराब पीनी है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। जुआ खेलना है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मांसाहार करना पैसा चाहिए। नशा करना है तो क्या चाहिए? व्यभिचार करना है तो क्या चाहिए? ये चार दिन तो आपने सुने हैं ना, मांसाहार करना, नशा करना, व्यभिचार, कितने हो गए? 3। और जुआ। ये सारे नियम वही तोड़ते हैं जिनके पास बहुत सारा लक्ष्मी है। पैसा मिलते ही इन 4 चीजों में लग जाएगा। इसीलिए अगर नारायण नहीं रहेंगे तो केवल लक्ष्मी को साथ में लेकर चलना बड़ा खतरनाक है। अब आप देखेंगे महाभारत के प्रसंग में जब भगवान कृष्ण समझौता लेकर आए थे दुर्योधन के पास, उन्होंने कहा था, देखो भैया, मेरी नारायणी सेना एक तरफ है, एक तरफ मैं हूं, आपको क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने क्या लिया था? नारायणी सेना। नारायणी सेना मतलब धन। तो उसने सोचा कि कृष्ण को लेकर क्या करूं, वो तो ऐसे भी लड़ने वाले हैं, जो नहीं लड़ेगा केवल बांसुरी बजाएगा तो काम कैसे चलेगा मेरा? हरे कृष्ण। खाली बांसुरी बजाने वाले हैं उधर में बैठे, उधर बांसुरी का क्या होगा? ये नहीं जानता है मूर्ख। कृष्ण बांसुरी बजाकर भी किसी को खत्म कर सकते हैं।
बांसुरी बजा के किसी को जीवित भी कर सकते हैं। तो कभी कभी एक बार इस्कॉन मंदिर में एक बार पूजा में भगवान का जो मुरली लगाते हैं कुछ तो उल्टा पुल्टा लग गया था, जिस साइड से बजाना चाहिए उस साइड से नहीं था, रिवर्स साइड से था। तो कोई शिष्य प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद कृष्ण का मुरली उल्टा लगा है। प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, कृष्ण उधर से बजा लेंगे, क्योंकि कृष्ण कहीं से भी मुरली को बजा सकते हैं, राइट। उन्होंने ऐसे सकली, या आपने ब्रह्म संहिता में सुना होगा श्लोक, कृष्ण आंखों से देखकर खा सकते हैं, बराबर है। कृष्ण आंखों से देखकर इस सृष्टि की गर्भधारणा करते हैं, तो कृष्ण सर्वशक्तिमान है। आप ये ना सोचे कि ये अकेला कृष्ण क्या करेगा, अरे वही सृष्टि का मूल आधार है। और जब नारायण ने सेना दुर्योधन ने ले ली, बचा कौन फिर? कृष्ण बच गए। अर्जुन ने देखा और ताली बजाई, वेरी गुड, यही तो मैं चाहता था। कल को कोई ये ना बोले कि कृष्ण को जबरदस्ती अर्जुन ने किडनैप कर लिया, कोई बोल सकता था ना। जैसे सीता का जब वनवास होता है, सॉरी राम का, उस समय राम सीता को लेकर नहीं जाते और राम कुछ बोलते भी नहीं, तो सीता बहुत सारे कारण देती है कि आपको मुझे वन में क्यों लेकर जाना चाहिए, और पति का धर्म तो आपने बताया, लेकिन पत्नी का धर्म भी सुन लीजिए। बिना पति के पत्नी रह नहीं सकती। पति जहां जाता है उसके साथ साथ परछाई की तरह पत्नी चलती है। पति पत्नी एक दूसरे से कभी अलग हो नहीं सकते। इस बात को आज कहूंगा तो लोग मुझे गाली देंगे, हरे कृष्ण। आजकल लोग अलग अलग चलना चाहते हैं। पत्नी बोलती है मेरे फोन को हाथ मत लगाना, भाई क्यों? मेरा फोन है, ये मेरा सामान है। वो घर में भी सेपरेशन बना के रख देती है, जबकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसे होना चाहिए, कंप्लीट टोटल एक यूनिट की तरह रहना चाहिए, एक पर्सनालिटी। हरे कृष्ण। सब फोन पे लॉक लगाते हैं, तो आजकल तो फिंगर लॉक लगाते हैं। फिंगर लॉक मतलब कहीं का कुछ इमरजेंसी हो गया है, और इमरजेंसी में फोन के अंदर कुछ पिन कोड आया है और वो मिल नहीं रहा है, और आप हरे कृष्ण कुछ हो गया है, समझो 1 करोड़ रुपया बैंक से निकालना है, लेकिन जब तक वो ओटीपी नहीं मिलेगा तब तक निकाल नहीं सकते, और फिंगर लॉक लगा के आप चले गए। हरे कृष्ण। मुझे आजकल समझ में नहीं आता इतनी सेफ्टी क्यों है, किस लिए है इतनी सेफ्टी? एटलीस्ट अपने घर के लोगों से तो इतनी सेफ्टी नहीं होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता रिलेशनशिप में, राइट। जबकि पति पत्नी का स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि साथ में जहां कहीं भी जाए कुछ भी विचार हो, और एक्चुअली शास्त्र में कहा है पहले पत्नी को पूछना चाहिए। पति को अगर कुछ घर में कामकाज कुछ करने की है तो उसने पहले किसको पूछना चाहिए? हाँ जी, लगता है आप लोग पूछते नहीं किसी को। पति का कर्तव्य है कि पहले पति का सैंक्शन ले, परमिशन ले। तो नया गाड़ी खरीदना है क्या, पत्नी विचार करके बोल सकती है चलो ले लेते। पत्नी अगर मना करेगी तो बराबर होता है ये। आप लोग पूछते हैं? हरे कृष्ण। दिस इज सपोज्ड टू बी वैदिक सिविलाइजेशन। तो उधर भी राम लेके जाते नहीं सीता को वनवास से, लेकिन बाद में सीता जब इतना समझाती है तो राम फिर तैयार हो जाते हैं, बोलते हाँ भी लेके जाऊंगा। तो राम बोलते हैं कि मैं आपको जानबूझकर पहले खुद से लेके नहीं गया, ताकि कल ऐसा ना हो कि लोग बोले कि अरे कैसा है अपनी पत्नी को जबरदस्ती वनवास लेके गया। तो कल लोग व्यंग कर सकते थे ना, ऐसे भी लोग व्यंग करते हैं। फिर अगर जबरदस्ती लेके गए होते तो बोल देते लोग, इसीलिए भगवान ने एकदम परीक्षा ली। उसी प्रकार हम में से जितने लोग यहाँ पे आए, हमको किसी को भगवान जबरदस्ती भगवत धाम लेके नहीं जाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं कि सत्संग में आ गए तो अभी
मैं पूरा कन्वर्ट हो जाऊंगा क्या, पूरा कन्वर्ट हो जाऊंगी, हरे कृष्णा बन जाऊंगा मैं, नहीं होगा। जब तक आपकी इच्छा नहीं है कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। आप सत्संग में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जैसे ट्रेन एक के बाद एक आती है, जाती है। हाँ, आप आए हैं यहाँ पे, थोड़ा लाभ होगा आपका, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक पुण्य कमा के जाएंगे आप यहाँ से, लेकिन बदलाव जीरो। क्योंकि बदलाव किसको लाना है, हमको लाना है। हाँ, यहाँ पे आने की वजह से भी मौका है आपको बदलाव लाने का, लेकिन बदलाव लाना है कि नहीं लाना है आपके ऊपर निर्भर है। जीव की स्वतंत्र इच्छा में भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते, राइट। तो इस तरह से दुर्योधन ने सोचा था कि क्या करूंगा मैं इस लक्ष्मी को लेकर, सॉरी नारायण को लेकर। लक्ष्मी पैसा सब कुछ है संसार में, जबकि अर्जुन को पता था ऐसा धनवान कौन हो सकता है। नारायणी सेना होना धनवान है कि नारायणी सेना का मालिक अपने पास बड़ा धनवान है, बताइए। क्योंकि अगर जैसे एक प्रसंग आता है शास्त्र में, आपको पता है नर नारायण ऋषि, नर नारायण ऋषि मालूम है ना, नर नारायण भी कृष्ण अर्जुन के अवतार है। बद्रिकाश्रम में तपस्या करते रहते, अभी भी भारतवर्ष के आराध्य दैवत है नर नारायण ऋषि। कलयुग के जीवों के उत्थान हेतु तपस्या करते हैं, अभी भी बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे नर नारायण ऋषि। तो एक बार नर नारायण ऋषि की तपस्या को देखकर, उनकी तपस्या से डर कर, अच्छा उनकी तपस्या से कौन डरता है, इंद्रदेव। इंद्र को भी बहुत इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है संसार में। उसको क्या लगता है, अरे बाप रे, ये क्योंकि इंद्र ने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, उसके बल पर वो इंद्र बन गए। शतक्रतु कहते हैं उनको इसलिए, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का क्रेडिट प्राप्त किया है। तो वो सोच रहे थे कि ये नर नारायण ऋषि की तपस्या कर रहे हैं, कहीं मेरे पद को छीनना तो नहीं चाहते ना, तपस्या करके सर्वशक्तिमान बन गए। तो आपने विश्वामित्र मुनि के प्रसंग में देखा था रामायण में, बराबर है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अस्वस्थ मैं हूँ, आप नहीं है, थोड़ा मेरा तबियत डाउन है, इसलिए आवाज थोड़ा कम है, तो आप लोग तंदुरुस्त होइए। हाथ ऊपर कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आप बोलोगे यार जोर से आवाज क्यों नहीं कर रहे, बाकी टाइम चिल्लाते हैं जोर से, थोड़ी एनर्जी बचा के रख रहा हूँ, एनर्जी डाउन है थोड़ा आज। हरे कृष्ण। तो नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने क्या कर दिया, क्यूपिड को बुलाया। क्यूपिड मतलब जानते हैं, कामदेव। कामदेव को बोला किधर, बोले क्या करना है प्रभु, बोले आप जाओ और नर नारायण ऋषि की तपस्या भंग कर दो। तपस्या कैसे भंग होती है, जब आपके सामने इंद्रिय विषय की वस्तु प्रकट हो जाए, आप जप कर रहे हैं और एक गुलाब जामुन का प्लेट आ जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इमेजिन कीजिए ना, इमेजिन करने में पैसा नहीं लगता है, कल्पना कीजिए। हाँ, और कैसे खाऊंगा मैं, ऐसे खुद से ऐसे बैठ के खाऊंगा, ऐसे बैठ के खाऊंगा, थोड़ा पैर रखूंगा। अच्छा कितने दिख रहे हैं इसमें, 8 गुलाब जामुन, 2 अभी खाऊंगा, 2 दोपहर को, 2 शाम को, 2 कल के लिए रखता हूँ ब्रेकफास्ट फ्रिज में, राइट। किसी का झपा डिस्टर्ब करना होगा तो उसके सामने प्रसाद का प्लेट लेके जाइए, डिवोटी बेचारा धाराशायी हो जाएगा, राइट। तो नर नारायण ऋषि के सामने कामदेव आ गए और कामदेव ने ऐसा हवा का लहर छोड़ दिया, मंद मंद हवा। इधर थोड़ी मंद हवा नहीं बह रही है, कल्पना कीजिए कि आप हिमालय की घाटियों में हैं और मंद हवा बह रही है,
सुगंधित हवा बह रही है और कामदेव के साथ अप्सराएं थी जो डिस्को डांस कर रही थी ऐसे ऐसे एकदम। तो नरनारायण ऋषि शांत बैठे थे। नरनारायण ऋषि को उनको देखकर दया आ गई, बोले कितने बेचारे जीव हैं, ये ऐसी वस्तुएं मेरे सामने लेकर आए हैं जिन वस्तुओं को मैं पलक झपकते ही प्रकट कर सकता हूँ। अच्छा, आपने एक सुना होगा, आपने से किसी ने दुकान चलाया है, दुकान मिठाई का दुकान चलाया किसी का है? किसी का नहीं है। होता तो कितना अच्छा होता है। अपने सत्संग में मिठाई आती थी, अगर तो कोई खोल लीजिए ना। तो आपने कभी हलवाई को देखा है? हलवाई मिठाई बनाने वाला? हाँ जी, नहीं, वो तो पूरा प्रसाद बनाते हैं, हलवाई नहीं है। या फिर आपने घर में कभी खुद बनाया होगा, लेकिन ठीक है आपकी बात अलग है, आप कभी कभार स्वीट बनाते होंगे। लेकिन ये प्रभुपाद के तात्पर्य में भागवत के उसी प्रसंग में नरनारायण ऋषि के, जो व्यक्ति रोज मिठाई बनाता है रोज, उसको मिठाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रोज बनता हो वही बना देख देख के वो इसका पेट भर जाता है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं उसको खाने की। या फिर ये अनुभव आपको भी आएगा, जैसे हमको अनुभव आता है, कभी मैं कुकिंग करता हूँ ना किचन में, खास करके फेस्टिवल टाइम में, जो 4-4, 5-5 घंटा लगातार सेवा करना पड़ता है। समझो आलू की सब्जी बना रहे हैं, तो आलू के 26 बैच, एक बैच के लिए 40 मिनट, 4 घंटा उस आलू को देख देख कर उसका फ्यूम उड़ते रहता है और फ्यूम अपने अंदर जाते रहता है, पेट भर जाता है, बाद में आलू को खाने की इच्छा नहीं होती। Why? Because too much exposure। तो क्या होता है कि नरनारायण ऋषि वो कहते हैं बेचारा इंद्र, ये क्या थर्ड क्लास अप्सरा लेकर आया है, दिखने में कैसे दिखती है ये घोड़े के जैसे। तो नरनारायण ऋषि अपनी जान से एक अप्सरा को उत्पन्न कर देते हैं, उसका नाम था उर्वशी। उर्वशी का जन्म ऐसे हुआ है। जो उर्वशी प्रकट होती है नरनारायण ऋषि की जान से, उसकी सुंदरता देखकर कामदेव घायल हो जाता है। हरे कृष्ण, जो शिकार करना है तो वही शिकारी बनेगा। अरे बाप, इतनी सुंदर, इतना तेज और इतना सुगंध, तो ये डर जाते हैं, बोलते बाप रे क्या होगा, इनका सारा शक्ति गायब। नरनारायण ऋषि बोलते हैं डरो नहीं, हमें आप किसी भी अप्सरा से कोई लेना नहीं है, हमको कोई अप्सरा नहीं चाहिए। एक काम करो, ये जो उर्वशी है ना, इसको आप ले लो, हमारी तरफ से गिफ्ट है, और जाके इंद्र को दे देना। हरे कृष्ण। इसलिए मैंने कहा भगवान से हम कभी जीत नहीं सकते। हम जो संसार में छोटा छोटा चीज पकड़ के बैठे हैं ना, अरे भगवान आपको इससे कई लाख करोड़ गुना अच्छी चीज दे सकते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, कृष्ण को इतना देने की क्या जरूरत है, तो पहले से धनवान है। डोनेशन देते समय ये विचार आता है, अरे छोड़ो ना, सब लोग तो देते रहते हैं ना मंदिर में, 5 रुपए हुंडी में, 5 करोड़ रहेगा बैंक में, लेकिन हुंडी में कितना जाएगा? हरे कृष्ण। आप में से बहुत सारे लोग, आप प्राय यहाँ पे सब दानी लोग हैं, मैं बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन कोई अगर व्यक्ति दान धर्म का बात करने के लिए आएगा तो उसको चिल्लर देके भगा देंगे, अरे 100 रुपए ले जाओ। जो डोनर गया बेचारा सोचता है 100 रुपए तो भारी गाड़ी वाला हो गया आने जाने का। ये अनुभव मुझे, हम लोग कभी कभी कीर्तन करने जाते हैं, इससे घर में जाओगे तो कम से कम 4-5 नौकर, 6-7 नौकर रहेंगे। ये जो हॉल देख रहे हैं ना आप, ये उनका घर है, जो मेन हॉल रहता है ना,
फ्लैट का एक हॉल रहेगा ऐसा, एक 4-5 रूम उधर, एक 4-5 रूम इधर, 4-5 रूम उधर। हरे कृष्ण। और जब उनका दक्षिणा देने का टाइम आएगा, एक बार तो मैं घर में गया, सब पैकेट दिया, दक्षिणा का पैकेट देते ना वो, एकदम रत्नों से और इससे भरा हुआ, मतलब बाहर से ऐसा डेकोरेट एकदम, ऐसा लगता था कि पैकेट ही मतलब रखना चाहिए इतना। आज तो दक्षिणा बहुत दिया जाता है लोगों ने, आज तो प्रचार करने में बहुत मदद होगा। तो घर में गया, ऑफिस में आया, बोला तो 1200 रुपये। हरे कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप दक्षिणा दीजिए या नहीं दीजिए, कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग अपने पास विड्रॉ करके रखते हैं ये सोचकर कि मेरा है वो। अरे आप अगर भगवान की सेवा में लग जाएंगे, आपका समय देंगे, शक्ति देंगे, आपको भगवान जो अभी आपके पास सिचुएशन है उससे बेटर सिचुएशन में आपको ले जाएंगे। विश्वास रखो। नर नारायण ऋषि जब उस अप्सरा को दिए, कामदेव और उनके सारे परिकर उर्वशी को लेकर आए थे तपस्या भंग करने के लिए नर नारायण ऋषि का। अप्सरा को लेके गए इंद्रलोक में, जब इंद्र ने देखा उर्वशी को, हरे कृष्ण, हो गया काम खत्म। उसके बाद से उर्वशी इंद्रलोक में उसकी फेवरेट अप्सरा बन गई इंद्र की। अब तो उर्वशी के बगैर कुछ काम चलता ही नहीं है। तो इंद्र क्या सोच रहे थे कि मैं भगवान को परास्त कर दूंगा। इंद्र हालांकि भक्त है लेकिन सकाम भक्त है, सकाम यानी कि भौतिक इच्छाओं के साथ वो भी सेवा में लगे हैं भगवान के, इस यूनिवर्स का मैनेजमेंट करते हैं, परंतु उनके अंदर भी भौतिक इच्छाएं हैं। और उनमें से कई लोग इस प्रकार की भावना लेकर चलते हैं संसार में। थोड़ा चैंटिंग भी कर लेंगे लेकिन थोड़ा हमारा भौतिक भी होना चाहिए अच्छा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, होने दीजिए, लेकिन अपने जपा को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अपने से कितने लोग अभी भी 16 माला कर रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्ण। 16 राउंड्स कर रहे हैं, मिनिमम 4 माला कितने कर रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए। अरे नए साल का रेजोल्यूशन दिया था ना आपको, 4 माला। कुछ लोग एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं, दीवार का सहारा लेकर। तो आप लोग 4 माला नहीं करना चाहते, आप कितना करते हैं? 4 बराबर 4 बच गए आप। अजी नहीं करते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा अभी चाबी घुमाना पड़ेगा मुझे, राइट। तो अभी मैंने जैसे कह रहा हूँ कि हम लोग भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हैं, मतलब युद्ध ही कर रहे हैं ना। भगवान बोलते हैं मेरा नाम जपो, और हम भगवान को बोले आप जपो ना मेरा नाम। अरे आप जपो ना, आप जपोगे तो मेरा काम हो जाएगा। क्या कारण है? अच्छा चलो हम लोग कारण पूछ लेते हैं। क्या कारण है कि हम माला करने में दुविधा है? बताइए, एक एक हाथ ऊपर करके बताइए, क्या समस्या है? बोलिए। आप तो 4 कर रहे हैं ना? मेरा 5 होता है, नया साल से एक बड़ा है, तो थोड़ा तरक्की कर लिया। सुबह उठ के टिकट बनाना पड़ता है, उसके बाद घर का काम होता है, उसके बाद काम होने के बाद बात करना पड़ती है आधा घंटा, उसके बाद में 12 साढ़े 12 1 बजे खाना बनाए, कुछ बर्तन करते फिर बात ऐसा मेरा टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है मोबाइल में मेरा टाइम पास, मैं पूरा टाइम भागवत कथा में देती हूँ, जितना जैसा टाइम होता है वैसा मैं कथा सुनती हूँ। चलेगा। मैं स्मरण करती हूँ, जो आप बोलते हैं वो स्मरण करती, एक बार सुनो तो स्मरण हो जाता है। करेक्ट। धीरे धीरे आपको 16 माला के स्टैंडर्ड पे आना है। माला थोड़ा कम होता है, कथा ज़्यादा। क्योंकि याद रखिए, चैंटिंग एक ऐसी चीज है जो हमें शुद्ध भक्ति करने के लिए विवश कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप अगर समझो कोई कथाकार है
तो लेक्चर देके उसको हवाई कर सकती, 4 लोग हवा करेंगे, कितना अच्छा लेक्चर देता है। या आप अच्छा कीर्तन करते होंगे, 4 लोग बोलेंगे कितना अच्छा कीर्तन करता है। आप अच्छा सेवा करते होंगे, कोई बोलेगा कितना अच्छा सेवा करता है। कोई डोनेशन देता हो, कोई बोलेगा क्या डोनेशन दिया। कोई क्लास में रेगुलर आता होगा, लोग बोलेंगे क्या रेगुलर है। सब चीज़ों के लिए आपको लोग क्या करेंगे, सलाम करेंगे। चैंटिंग के लिए आपको कोई सलाम नहीं करेगा, क्योंकि चैंटिंग आपको रोज करना है। कोई आके बोलेगा प्रभु जी सुना नहीं आपने आज, लो 10,000 रुपये, या फिर पेपर में फोटो छाप दो इनका। तो चैंटिंग ऐसा चीज है ना जो आपको फोर्स करेगा कि शुद्ध स्तर पे मैं भक्ति करूं। इसलिए चैंटिंग को कभी भी मेंटेन कीजिए। तो कथा सुनने का सार है चैंटिंग, ठीक है ना। चलो एक हो गया, गीता मैंने यहीं पे रोक दी, अभी चैंटिंग के ऊपर आएगा आप सबके। ऐसी बोले चैटिंग छोड़ के चैटिंग आता है। दिन में कम से कम 1600 रील देखते होंगे हम लोग, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का। अच्छा, और नेक्स्ट कौन है, क्या समस्या है आपकी चैटिंग करने के लिए, बोलिए। आशा रानी माता जी, क्या समस्या है? अब तो रिटायर हो गए ना, क्या हो गया? गैप हो गया सत्संग से, तो 2 महीना तो हो गया। तो मतलब अभी अगले हफ्ते से 4 वाला होगा, मतलब अगले हफ्ते से 4। वेरी गुड। और आप बाहर जाएंगे तो भी कर सकते हैं मानो, क्या थोड़ा उधर एंटरटेनमेंट मौज मस्ती ना इसमें है। उल्टा यात्रा में तो ज्यादा होना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात, अगले हफ्ते से 4, ठीक है। नेक्स्ट इसका नंबर है हरे कृष्ण। कभी होता है, कभी नहीं होता है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है। बाप रे, कभी खुशी कभी गम नहीं। ऐसा कंटिन्यू क्यों नहीं होता है, क्या समस्या है? बस अभी हो गया, अभी अगले हफ्ते से, ये कल से कंटिन्यू कीजिए। 4 माला तो ज्यादा नहीं, आधा घंटा तक लगता है। नहीं होता है कभी 8 भी हो जाता है, पर रोज का नहीं, एक नंबर फिक्स कीजिए, एक नंबर फिक्स करके उस पर चलिए। ज्यादा होगा तो बोनस, नहीं होगा तो मिनिमम अपना नंबर कवर करना ही है अपने। ये कैसा ओटी जैसा, ओटी ड्यूटी करते हैं ऑफिस में, मिनिमम इतना तो देना है। कभी कभार ओटी तो उसका बोनस पैसा मिलेगा अलग से, लेकिन मिनिमम पूरा करना है। और बोलिए यहाँ पे पीछे, हाँ बताइए, आपको पूछ रहा हूँ, पीले कपड़े में, हाँ आप कितना करते हैं? 1 2 मतलब टोटल 12। एक हमारा भक्त था, उसको पिछले हफ्ते पूछा मैं हमारे सत्संग में, तो कितना माला करता है? 13 14। मैं बोला 13 और 14 मिलाकर, मैं बोला 13 होता है, कभी 14 होता है। अरे वो तो सब करते हैं, इधर जो भारतवर्ष में जन्म लिया है वो हर कोई डिवोटी है, लेकिन हमें काउंटिंग करना है संख्या पूर्वक। पैसा गिनते बैंक में, दुकान वाले के पास जाएंगे तो पैसा गिन के देते कि नहीं देते? अगर आपने 500 का नोट दिया और बिल हुआ आपका 250 का, लेते समय गिन के लेते कि नहीं देते? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं बोलते ना कि अरे चाहे मन में ही जो होगा दे देना। काउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 होता है आपका, कल से 4 कीजिए ना, कुछ नहीं होगा। आप वैसे के वैसे रहेंगी, आपका घर परिवार सब और अच्छा हो जाएगा। कीजिए कल से, कल से क्यों, आज से। यहाँ से जाते समय, बैठते बैठते गाड़ी में जाते जाते कर दीजिए माला, चल के भी कर सकते हैं आप, घर में बैठ के भी कर सकते हैं। और इधर लास्ट में, लास्ट का चेयर, आप कितना करते हैं? 3 4 हो जाता है, फिक्स रखिए नंबर। नेक्स्ट, अकाउंट खोला नहीं?
अरे देना बैंक में अकाउंट खोल लीजिए ना। माला है कि नहीं आपके पास? माला भी नहीं, फर्स्ट टाइम आया आज? अच्छा पहले, हाँ अच्छा अच्छा, आपके सर्वेंट है, सेवक, लेकिन आपके हाँ लेके मतलब आपके घर में सेवा करते हैं प्रभु जी के घर में, तब तो 16 माला करना चाहिए। आपका जिम्मेदारी है उनसे माला कराने का। अभी नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगा। चलो उनका काम हो गया, 4 माला कीजिए। आपको आज दे देंगे माला। यहाँ तो माला करते हैं मुझे मालूम है। आप आज फर्स्ट टाइम, कुछ लोग भाग्यशाली हैं, आते खाता खोलने वाला है उनका आज, एकदम ऑस्पिशियस मौके पे आए हैं। जो लोग आज आए हैं जिनके पास माला नहीं है, यहाँ से माला लेके जाइए। माला है ना आपके पास? लेकिन दिया ना, माला है ना आपके पास? जैसे काउंटर भी ले सकते हैं माला। ओके नेक्स्ट, पीछे कितना? 5 जी 5 कांग्रेस कीजिए 5। ओम तो हमारा करता है, आप भी करते हैं। नेक्स्ट, टोपी कितना? विक्ट्री साइन दे रहे बीएमसी इलेक्शन। 3 एक बढ़ा दीजिए ना, 3 तिहाड़ा काम बिगड़ा होता है। 3 और नंबर है, कभी 3 नहीं रखने, 4 रखने। आप तो करते ही। पीछे कौन है जो छुप रहा है पीछे? कितना? हाँ अरे जवान सैनिक होकर बोला नहीं, क्या नहीं मिलता? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत बोलो। ऐसा बोलोगे तो चक्कर आ जाएगा मेरे को। 4 माला के लिए कुछ भी करके टाइम निकालो। अरे ब्रह्मा जी को जानते हो ना? ब्रह्मा जी सृष्टि को संभालते हैं, उनके हाथ में भी माला जप करते हैं। पूरी सृष्टि को संभालते हैं, उनके पास टाइम है। आप सृष्टि को संभाल रहे हैं। अभी तो घर परिवार भी नहीं बनाया आपका, नहीं? अभी से अगर ऐसे हालत तो बाद में क्या हो जाएगा? ठीक है ना? 4 राउंड्स। अरे बाकी लोगों को प्रेरणा देना चाहिए, जोश जवान लोगों ने। ये तो बाकी लोग बोलेंगे यार वो जवान ही नहीं करता तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं। तो पीछे वाला इधर देखने रहे। नेक्स्ट है, आपको ही बोल रहा हूँ, पीछे मत देखो। हाँ तो कल से कीजिए, आज से कीजिए। 4 माला है ना घर पे? जी माला नहीं है, ठीक है। आज काउंटर पे कर लेना, डिजिटल काउंटर भी आता है, आपको देता हूँ, बाद में ग्रुप में डाल दूंगा ऐप, और बाद में अगले हफ्ते माला मिलेगी आप। नेक्स्ट, अरे हैट्रिक कर दी है लोगों ने तो। बैठ जाओ, आपको भी करना है। तीनों दोस्त है ना, एक दूसरे को पूछते रहने का माला हुआ क्या, आज का माला हुआ क्या तेरा। खाली ये मत पूछना प्रसाद लिया क्या। तीनों की खबर लेने वाला है बराबर। नेक्स्ट क्लास में अभी चालू है क्या एग्जाम? एग्जाम कब है? अरे तो ठीक है ना, आधा घंटा कभी भी मिल सकता है। और आप माला करोगे आपको ही ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अच्छा ये बताओ, मोबाइल देखने में टाइम नहीं जाता है क्या? यहाँ घूमने में टाइम नहीं जाता है? आधा घंटा निकालो, ठीक है। नेक्स्ट 8, वेरी गुड। पीछे 4। नेक्स्ट, विक्ट्री साइन 2, इसको आप डबल कर दीजिए, डबल विक्ट्री 4, ठीक है ना प्रभु जी? किधर गए देखने रहे। नेक्स्ट करते हैं माला। नेक्स्ट 4, ओके। जो 4 वाले बोले हम सेफ है, 4 बराबर हम लोग पकड़ कर गए। 3 लेकिन अभी 4, वेरी गुड। पीछे 4, वो तो करते हैं, उधर करते हैं, हो गया, सब कवर हो गए। पीछे वाले करते हैं, हमेशा करते हैं। कितना? 16, वेरी गुड। करते हैं। हाँ जी, कभी मत कीजिए, रोज कीजिए। 4, 6, वेरी गुड, नंबर बढ़ गए।